अपने बच्चों को यूं नस्ल दर नस्ल हम तेरे कलाम की पैरवी करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए तेरी मर्जी है। पाक खुदा, हमारे आसमानी बाप, हम अपना आप आज तेरे आगे लेकर आते हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी गलतियों को धो दे, अपने पाक पवित्र लहू से धो दे, हमें अपने लायक बना। हमारी गलतियों को, नालायकियों को, बेवकूफियों को, कम अकली को तो दूर कर दे। हमें अपने कलाम की समझ से भर, हम एक दूसरे के और तेरे कलाम के सदा वफादार रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की ज़बरदस्त हजूरी के लिए उस पाक खुदा की हजूरी में आपका वेलकम करती हूँ, जिसके प्लान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी नस्लों के लिए। जोर से तारीफ करो खुदावंद के कलाम की। सब बैठ जाएं अपनी जगहों पर, यहीं पे बैठ जाएं जहाँ पर हैं, डोंट वरी। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ यशवा की किताब और उसका दूसरा बाब। की किताब में जब यशवा कौन था? ये बनी इस्राएल का एक लीडर था जो मूसा के बाद इस्राएलियों की रहनुमाई करने के लिए खुदा ने इसको चुना था। हालेलुया। यशवा 2 बाब में, दूसरे बाब से देखो, मैं इसको पढ़ूंगी। आप इसको घर जाके पहले बाब से, पहली आयत से पढ़ेंगे पूरे बाब को। 4थी आयत से देखो लिखे, तब उस औरत ने, ये एक फाहिशा कसबी औरत थी। पहली आयत से देखो, तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीहो को देखो भालो। चुनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरीहो के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए। और यरीहो के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए हैं और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगी फिर। अब इस औरत ने क्या किया? ये एक कस्बी औरत है, फाहिशा औरत, जिस्म फरोशी करने वाली, एक ऐसी औरत जिसे माशरे में कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम हासिल नहीं। वो कस्बी है, वो फाहिशा है, लेकिन उसे एक उसकी जो एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, हम देखेंगे क्या है। लिखे है कि उसने वो 2 आदमी, वो चंद आदमी जो इस्राएल से आए थे, उसने उनको अपने घर में पनाह दी। क्यों दी? उसने, देखो 8वीं आयत से लिखे, तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सहून और ऊज से, जो यर्दन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ, क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्त कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता
रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो ताना हो के पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वही छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए, इसके बाद अपना रास्ता लेना। 18 से देखो, सो देख जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर लेना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकलकर गली में जाए उसका खून उसी के सर पर होगा, पर हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। सब कहिए आमीन। किसको ये स्टोरी समझ आ गई? एक वैश्या औरत, एक कस्बी औरत को फिक्र है अपने घर की। हाय यहोवा ने इस्राएलियों को जो भेजा है तो अब वो इस मुल्क को, हमारे मुल्क को फतह कर लेंगे। उस औरत ने जान लिया कि मेरा मुल्क और मेरा पूरा घराना इनके कब्जा में चला जाएगा। उसने साथ दिया। याद रखो, जिनके सर पे कॉलिंग है, जब आप उस विजन का साथ देते हो आपका पूरा घराना बचाया जाता है। ये याद रखना। वो दाइयां जो मूसा के टाइम पे दाइयां थी, और फराउन ने कमांड दी थी कि जब भी तुम देखो कि इस्राएलियों के बच्चे लड़के पैदा हुए उन्हें कत्ल कर देना, मार देना। लिखा है दाइयां डरी और उन्होंने इस्राएलियों के लड़के भी जिंदा रहने दिए। और उसके बाद लिखा है खुदा ने उन दाइयों के घर बसाए। बाइबल की हिस्ट्री, ये पूरी बाइबल ये बयान करती है वो लोग जिन्होंने खुदा के काम में टांग नहीं अड़ाई, बल्कि उस शख्स का, उस विजन का, रूहों को जीतने और बचाने के उस विजन का साथ दिया है। खुदा ने उनके घराने बचाए हैं और मकसद उनके पूरे किए हैं और घराने बसाए हैं। हालेलुया। इस फाहिशा औरत ने क्या किया? साथ दिया उनको बचाने के लिए, अपने घर में पनाह दी और उसके बाद उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए, ना सिर्फ मैं, मेरे पूरे मुल्क में दहशत छाई हुई है और सब जानते हैं कि खुदा ने उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दी है, मेरे मुल्क को। अब जब तुम कब्जा करने आओ तो मेरे घराने पर करम की निगाह करना, और मेरे बाप, मेरे भाइयों बहनों, माँ बाप सबको क्या करना? उनको छोड़ देना, जिंदा छोड़ देना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कमांड, एक तरीका बताया बचने का। नंबर 1, जिस खिड़की से उन्होंने उसे उतारा उसने कहा इस खिड़की के ऊपर लाल रंग का डोरा बांध देना। जानते हैं लाल रंग किस चीज को प्रेजेंट करता है? लाल रंग यीशु मसीह के लहू को प्रेजेंट करता है। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के उनका लहू को अपने ऊपर ले लेना, और लहू को देखकर मौत का फरिश्ता जैसे इस्राएल में छोड़ गया था उन पेलोटों को, तुम्हारे भी घराने को छोड़ दिया जाएगा, तुम बच जाओगे। लाल रंग का डोरा बांध दे। हालेलुया। और एक और बात बता दी बड़ी खास, कहा जितने तेरे घर में होंगे वही बचेंगे। जो तेरे साथ तूने हमारे साथ मुत्तफिक हुई है, तो हमारे साथ तूने इत्तेफाक की है। अब तेरे घर में से जो लोग तेरे साथ इत्तेफाक करें उन्हें घर में जमा कर लेना। हालेलुया। और जितने घर से बाहर हो वो अपनी मौत के जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं। लेकिन अगर तेरे घर में जो लोग तेरे साथ इत्तेफाक करेंगे और इस डील को ओके करेंगे वो बच जाएंगे। हालेलुया। जो तेरे साथ इत्तेफाक करें कि हाँ तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, हाँ मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, वो घर में आ जाएंगे, वो बाप की प्रेजेंस में आ जाएंगे, वो बच जाएंगे। जो तेरे साथ इत्तेफाक ना करें वो बाहर है, और उनकी मौत के जिम्मेवार क्या है? वो खुद है। उन्हें कहते हैं कि वो अगर उनके घर जो अंदर घर में होंगे उनमें से अगर कोई मारा जाए तो उनकी मौत के जिम्मेवार फिर हम होंगे, लेकिन जो तेरे साथ इत्तेफाक कर जाएंगे उन्हें घर में जमा कर लेना। हालेलुया। आज वो घर खुदा की प्रेजेंस है।
हालेलुया। वो घर खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी है जहां आपको जमा होना है। और मैं ये आपको बता रही हूँ कि एक वैश्या औरत को अपने घराने की फिक्र है। क्या आपको अपने घराने की फिक्र है कि मेरा घराना बच जाए? आप 2-2 ड्यूटियां कर सकते हो, आप सब कुछ कर लो, पर पढ़ो ज़बूर 128 को। मैं निकालो मेरे साथ जल्दी से। लिखे, अगर यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने की वाले की मेहनत बेकार है। आपका सारी रात आंखें खोल के दरवाजे के ऊपर बैठा रहना आपका बेकार है। जिसने घुसना होगा ना, वो पहले आप ही को मार के आगे घर में घुस जाएगा। पर यहोवा हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बेकार है। निकालो ज़बूर 128 पहली आयत से लिखे। 127 ज़बूर, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस यानी कि बेकार है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और रात में, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है। हालेलुया। समझ आ रही है? आप करो ड्यूटी, आपको करनी है मेहनत, आपको बनाना है अपने बच्चों का फ्यूचर। पर आप अगर उनका मेहनत करके फ्यूचर बना दे और उसके बाद वो आप ही को ना पूछें तो कैसा लगेगा? एक बात आज अपने पल्ले बांधिए, हम जितने वालिदैन यहाँ पे बैठे हैं, आप खुदा को सताओगे, औलाद आपको सताएगी 110%। जो कुछ आप उसकी हुजूरी में बोगे वो आपको काटने को वही देंगे, क्योंकि आप भी उसे कहते हो ऐ हमारे बाप। जो बाप को काटने के लिए दोगे, आपकी औलाद आपको काटने के लिए देगी। पवित्र बाइबल का ये असूल है, पाक कलाम का ये असूल है, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। और आज जितने नौजवान हैं, जो कुछ आप अपने वालिदैन की जिंदगी में बोएंगे, आपकी औलाद आपसे कटवाएगी पूरी की पूरी फसल। अगर तौबा करके माफी मांग के अच्छा जीवन ना गुजारा, मसीह को जिंदगी ना दी, तो काटना ही पड़ेगा। और अगर तौबा कर ली, उसमें आ गए, वो माफ करेगा और सुधारेगा आपको और आपकी नस्ल को भी सुधार देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक राहब, एक फाहिशा औरत को क्या है? फिक्र है अपने घराने की। आपको भी फिक्र करनी है कि खुदावंद आ रहा है। खुदावंद क्या है? आ रहा है, जल्द आ रहा है। क्या मैं अपने पूरे घराने समेत रैप्चर हो पाऊंगा? किस भूल में मुझे बताएं मसीहियों, वालिदैन, बच्चे, किस भूल में हम? हमारे पास फुर्सत नहीं कि हम इस बात को सोच सकें कि वो कितना, उसका आना कितना करीब और जल्द हो चुका है। थोड़े दिन पहले हमारे एक अजीज हमारे घर पे आए और मैं उनसे बात करी थी। मैंने कहा अब जरूरी है कि आप दोनों अपनी जिंदगी मसीह को दे दो, क्योंकि अब जो इतने सालों से हम सुनते थे ना मसीह आने वाला, ए हुण गल्लां नहीं रह गई, एक गल वाकई च होने वाली जी हुण। हालेलुया। सुबह फोन पे अलार्म बजता है ना, ऐसे अलार्म बज जाएगा किसी दिन नरसिंगे का, तब हैरान होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले क्या होगा? जैसे नूह के जमाने में हुआ, लोग ब्याह शादी करते होंगे, दरख्त लगाते होंगे, सब काम, घर बनाते, ब्याह शादी हो रही होगी, घर बन रहे होंगे, दरख्त लग रहे हो, सब कुछ चल रहा होगा। बहुत से लोग जमीन के ऊपर अच्छा अच्छा सब कुछ करने के लिए काम कर रहे होंगे। लिखा है मैं आ जाऊंगा और उस घड़ी तुम्हें गुमान भी, तेरे फहमो गुमान च भी नहीं होएगा कि कल जो मैं सुबह उठूंगा तो की पता कल दी सुबह च खुदावंद आ जाए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है आज कबूलियत का वक्त है। तू कल के बारे में मत बात कर, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। बाइबल हमेशा आज की बात करती है। आज 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 कबूलियत का वक्त है। जितने मर्जी सालों के हमने प्लान्स बनाए हो, आपको कहा जाए जी बीज बोए, चर्च में बहुत काम है, और आपके नहीं मैं मेरे 6 साल के बाद 2 साल के बाद मेरे फलां की शादी है, मैं तो उसके लिए कमेटी डाली, वो भरना बड़ी जरूरी है।
वो कमेटी तो फिक्स हो रही है, पर अगर आप उस वक्त तक रहे या नहीं रहे, ये क्या गारंटी है? मेरी टेस्टमनी है, इस मंथ में, दिसंबर मंथ में हमने हमारा जो कुछ था, हमने अपना सब कुछ बो दिए, सिर्फ इसलिए कि हमें पता है 2022 क्या लेके आ रहा है हमारे लिए। अगर हमने अभी भी यही किया कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सारे काम खुद हो जाएंगे, सब आपको मैं बताऊंगी किसी दिन, जिस दिन खुदावन ने मुझे अलाउ किया और जितना सा बोला, मैं आपको कुछ खर्चे बताऊंगी ताकि आप जाने कि कितने चर्चेस के खर्चे होते हैं, एक विजन को आगे लेके जाने के लिए कितने खर्चे हैं, और अगर हम उनमें अपना अपना हिस्सा करेंगे तो वो हम ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम क्या करें, अपने बच्चों को उनको दे दें, एक उनकी फिक्र हमें पड़ी है फ्यूचर के लिए, लेकिन क्या हमें ये बात की फिक्र है कि मुझे अपने बच्चे को कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहिए ताकि चर्च में खिदमत करे? हम स्कूल में 1000 रुपया फीस देना हमें पसंद है, पर उसकी 500 रुपया दे के उसको किसी इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले के लिए हम फीस भरने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो लेवजानदा की फायदा होना है। कितने अलर्ट हैं हम, क्या तैयारी है हमारी कलीसिया को देने के लिए, वो चर्च की खिदमत के लिए उन्हें इनकरेज करना। हालेलुया। ये इस तरफ भी ध्यान रखो। जब हमारे बच्चे छोटे थे, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसका इंश्योरेंस करवाओ। मैं इंश्योरेंस के खिलाफ नहीं हूं, बाइबल कहती है सेव करो, पर ये बाइबल नहीं कहती कि आप खुदा के कामों को छोड़ के और आप सेविंग में लग जाओ। पहला दर्जा हमेशा खुदावंद का। तो मैंने अपनी बाइबल क्लास की कॉलेज में एक चैप्टर पढ़ा था, इंश्योरेंस ऑफ सल्वेशन, निजात की जमानत। तो मैंने इस चीज का वो किया कि नहीं, अगर इंश्योरेंस हो जाए और निजात ना हो मेरे पास या मेरे घराने के पास, मेरे बच्चों को निजात ना मिले, तो उस इंश्योरेंस का क्या फायदा? आप सेव करो, लेकिन उनकी जिंदगी ऐसी बनाओ कि वो अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट कर सके। निजात की जमानत, निजात की इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उन्हें खुदावन के लिए डेडिकेट कर दे, कुछ सीखने के लिए हर रोज सिखाएं, बातों बातों में। ऐसा नहीं कह, बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है, आपको पता है शरीयत में खुदा ने हुक्म दिया, तू अपने फर्जंदों को, अपने बेटे और बेटियों को और अपने पोतों पोतियों को घर में बैठे उठते चलते फिरते, अंदर आते बाहर जाते, मेरे कवानीन बताना। खुद सवाल पूछें अपने आप से कि हमने अपने बच्चों को कितनी दफा बोलते हैं, बेटा तुझे पता है बाइबल में ये लिखा हुआ है, ऐसे नहीं करना, बाइबल में ये लिखा है, ऐसे नहीं करना, बाइबल में ये लिखा है। हमारे बच्चों को हमने पता क्या नमूना दिया हुआ है कि बाइबल के ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देना, इसको नीचे नहीं रखना, इसको ऊपर रखना। कदी कदी खोल के भी दसिया करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लिखिया। पढ़े करे मिसाल और उसको भी पढ़े, देख ये लिखा है, मेरे बेटे मेरी बातों पर ध्यान लगा, मेरे फरमान चिराग हैं। तब अपने बच्चे को बताओ, देखो लिखा है, तो अपने बाप की तरबियत और अपनी माँ की तालीम को हकीर ना जान। हालेलुया। बहुत जरूरी है हम ऐसी कौम, ऐसे बच्चे मसीही कौम को दें जो सुलझे हुए हों, बड़े होके ना तौबा करें, दुख झेल कर शैतान से हाथों से दुख उठा के। अभी जब हम तौबा करेंगे, हम मसीह को जिंदगी देंगे, वो भी चलेंगे मसीह के पीछे। वरना जब वो आपको अगर कहें कि पापा आप खुद तो प्रे करते नहीं और हमें कहते हो, तो फिर आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये मम्मा आप खुद तो बाइबल पढ़ती नहीं हो, मुझे कहती हो बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, तो फिर आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। हालेलुया। वो मत बो खुदा की हुजूरी में जो आप काटना नहीं चाहते। हालेलुया।
अगर यहोवा घर ना बनाएगा तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो आपकी मेहनत को सफल करेगा, कामयाब कर देगा। जब आप अपनी मेहनत की कमाई को घर लाएंगे और अपने पूरे घराने को बिठाएंगे, बेटा आओ बाइबल कहती है, तो अपना 10वां हिस्सा खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में लाना। यूं तो अपने पहले फलों से, यानी कि जो बिजनेस आप करें और उसकी पहली कमाई आप खुदावंद के घर में डेडिकेट अपने बच्चे को देखिए, हमने बिजनेस शुरू किया, ये इसकी पूरी इनकम ये बाइबल कहती है। तो पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते भरे रहेंगे। तो मेरी हजूरी में 10वें हिस्से के साथ आ, मैं तेरे 9% को इतना ब्लेस करूंगा कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। बेटा ऑफरिंग के साथ जाने, बाइबल कहती है खुदावंद की हजूरी में खाली हाथ ना आ। हालेलुया। कौन बताएगा अगर हम नहीं बताएंगे तो? और बताने के बाद उन्हें फॉलो कराना। एक बात याद रखें वालिदैन, अगर आप अपने बनाए असूलों पे आप नहीं चलेंगे तो बच्चे कभी नहीं चलेंगे। यीशु मसीह ने जो तालीम दी उसको खुद फॉलो किया, इसीलिए उसके शागिर्दों ने भी फॉलो किया। हालेलुया। जब जना में पकड़ी गई एन फेल पर औरत को लेकर आए और उन्होंने कहा कि तू इसके हक में क्या कहता है? शरीयत तो कहती है ऐसी औरतों को पत्थर मार के मार देना चाहिए, तू क्या कहता है? यीशु मसीह तो माफी की तालीम दे रहे थे ना, मोहब्बत की तालीम दे रहे थे। अब वो अपनी ही तालीम के खिलाफ नहीं जा सकते, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बैठकर जमीन पर वो लिख दिया जो शरीयत में लिखा था कि ऐसा काम करने वाले मर्द और औरत दोनों को संसार करो। उन्होंने पूछा वो मर्द कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। दनाई उसके अंदर थी। शरीयत के मुताबिक लाए हो ना, हमारी शरीयत कहती है जी ऐसी औरतों को संसार करो, तो यीशु मसीह ने कहा इसके साथ का मर्द कहाँ है, उसको भी तो लेके आओ। तब सारे भाग गए। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि क्या तुझ पर किसी ने इल्जाम लगाया? कहती खुदावंद किसी ने नहीं। खुदावंद ने कहा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, जा फिर पाप ना करना, फिर ना गुनाह करना, फिर ना बदी करना। और वो चली गई। हम अगर असूल बनाएंगे, हम तालीम देंगे और चलेंगे नहीं तो बच्चे कभी भी नहीं चलेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा 2 घंटे प्रेयर करे तो 2.5 घंटे बो खुदा की हजूरी में, 3 घंटे बो खुदा की हजूरी में, वो आपसे ज्यादा आपको काट के दिखाएगा। आप एक नशा करेंगे, आपका बच्चा 4 नशे करेगा, आपसे बढ़ेगा हमेशा। और आप प्रेयर में बढ़ोगे, खुदा के साथ वफादारी में बढ़ोगे, वो आपसे भी आगे वफादारी में होगा। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। बीज हमेशा कम और फसल बहुत ज्यादा होती है, पता है ना कि नहीं पता? आपका बीज कम होता है पर फसल बहुत ज्यादा उगती है। आप थोड़ा भी बोएंगे खुदा की हजूरी में, पर काटने को ज्यादा मिलेगा। आप खुदा को खिजाएंगे, उसकी हजूरी में नाफरमानी बोएंगे, आपको पूरी 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 पहली कट्टन मिलेगी। एक दिन बोए उसकी हजूरी में नाफरमानी का, आपको पूरा महीना, 2 महीने, क्या साल भी काटने को दे सकते हैं। तब लगता है बीवी नहीं सही, बीवी को लगता है शोहर नहीं, तेरी वजह तो नहीं सही, कहता तेरी वजह तो नहीं सही। जबकि आप दोनों वो काट रहे हैं जो आपने खुदा की हजूरी में बोया। हालेलुया, हालेलुया। यशवा ने कहा, अब उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर लिया। आप पढ़ेंगे घर जाके यशवा में से उसके लास्ट वाले 2 चैप्टर्स को, उसमें यशवा ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और कहते हैं तुसी बाज नहीं आंदे कोई भी, जदों तौबा कर दो फिर वापस पहुंच जाते हो, फिर दूसरे बुत बना लेंदे, फिर मर्जी करन लग जाते हो। आज डिसाइड करो करना की है, आज डिसाइड करो। और भले ओही देवता होण, भले ओही बुत क्यों ना होण, पर आज डिसाइड करो जो उन्हां दी पूजा करनी है, आज खुल के दसो। हालेलुया। कई बार एक दफा तो फैसले की घड़ी आ ही जाती है ना, यही खुदा का रूह हमें कहता है बहुत काल है, आज खुल के बता तू करना क्या चाहता। तभी यशवा ने जो लीडर था
उसने खड़े होकर कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज तुम उसे चुन लो जिसकी प्रस्तिश करोगे। चाहे वो रिश्तेदार हो, वो तुम्हारे नशे हो, वो तुम्हारी पुरानी जिंदगी हो, पुरानी मुखालफत में करना हो, नशेबाज, कुछ भी, आज चुन लो, फिर करना क्या। और वाइस की किताब में लिखा है कि तो अपनी जवानी के दिनों में खूब ऐश कर, खूब मजे कर, कोई ना परवाह कर, कोई नहीं खैर है, पर याद रख खुदा हर एक बात के लिए तुझे अदालत में लाएगा। और तेरे बच्चे जो उसने तुझे दिए ना, जिन पर तू हक जताता है, ये तो मेरे ने, मैंने ना जो मर्जी करा। बाइबल कहते हैं, खुदावन फरमाता है, जो औलाद तुझे मैंने दी है वो मेरी है। मैंने तुझे उनका लीडर बना के तुझे बनाया है ताकि तू उनकी रहनुमाई करे, मेरे कलाम में से उनको कलाम के जरिए सिखाए, परवरिश करे उनकी, मेरे कलाम को उनके माथों पर लिख दे, परवरिश करे, तरबियत करे, उन्हें मेरे बारे में बताए, तैयार करे मेरी खिदमत के लिए। इसलिए मैंने तुझे वालिदैन बनाया, जब वो बड़े होंगे तो तुझे भी सुख देंगे, मेरे बाद वो तेरा ही नाम रोशन करेंगे। पहले अपने खुदा का कि ये क्रिश्चियन है, और फिर अपने वालिदैन का कि फलां का बच्चा, फलां की बच्ची है। हालेलुया। इसलिए आज मैंने पहले भी ये बताया था, हमारी जो सेकंड ब्रांच है मिशन स्कूल की, वहां पे एक मुझे गिफ्ट मिला, एक कप, और उसके ऊपर 2 हाथ बने हस्बैंड और वाइफ के, सिर्फ हाथ की पिक्चर है, और उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हस्बैंड के साथ मिल के लड़ो, उसके साथ ना लड़ो। मतलब ओदे ना नहीं लड़ना, ओदे नाल रल के लड़ना है, किदे ना, शैतान ना। हालेलुया, समझ आई? हस्बैंड ना नहीं लड़ना, हस्बैंड दे नाल मिल के लड़ाई करनी है शैतान दे नाल। हालेलुया। और उसकी दूसरी साइड पे अम्ब्रेला बनी हुई है, एक बड़ी छतरी बनी है, उसके ऊपर लिखा है जीसस क्राइस्ट, यानी कि एक फैमिली का स्ट्रक्चर दिया, और नीचे हस्बैंड एक अम्ब्रेला है, और उसके साथ वाइफ एक और छतरी बनी हुई है, वाइफ यानी कि खुदावंद यीशु मसीह, हस्बैंड, वाइफ, और यूं पूरा घराना कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने अभी वर्शिप की और मैंने आपको बताया उस प्रेयर में, बाइबल में लिखा है, औरत का सर मसीह और मसीह का सर, औरत का सर मर्द और मर्द का सर मसीह और मसीह का सर खुदा। पहला करंथियों के पढ़ो 10-11 बाब में आपको मिलेगा। और अगर सर से धड़ अलग हो जाए तो क्या खौफनाक चीज है ना, ये खौफनाक है कि अगर धड़ जो है वो सर से अलग हो जाए तो ये बड़ा खौफनाक है, भयानक है, डर लगता है ना उससे। ऐसे ही भयानक जिंदगी आज मसीही घरानों की हुई भी है। ये खौफनाक बात है आपके लिए भी, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी, और मसीही होते हुए भी ये बड़ी खतरनाक बात है कि मसीह जो आपका सर है वो आपके धड़ यानी कि आपके ऊपर नहीं, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में यीशु नहीं। अगर यीशु मसीह को जानते होंगे, उससे प्यार करेंगे दोनों, तो किसी बात पर इत्तेफाक नहीं भी करेंगे तो अगली सुबह फ्रेश उठेंगे, और यहाँ चर्च अटेंड करने के बाद सारे गिले कलाम ने दूर कर देते होंगे और फिर एक सोच पे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखें, हमारे वसाइल कितने भी थोड़े या ज्यादा क्यों नहीं, लेकिन अगर हम मसीह यीशु के साथ हैं, हमारा घराना खुशहाल ही होगा। बाइबल में लिखा हुआ है अमसाल की किताब में, जिस घर में झगड़ा है, अगर उसमें पला हुआ बछड़ा भी बना हुआ है ना तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर एक घर खुदा के खौफ में और उसमें सिर्फ सादा सब्जी बनी है और सुकून है तो वो घर ज्यादा अच्छा है। कितनी देर दुनिया को, रिश्तेदारों को, और उन खासकर रिश्तेदारों को जो खुदा के कलाम के खिलाफ रस्मों में, चीजों में और दुनिया को कब तक खुश करेंगे। रोज बैठे फैमिली प्रेयर में, अपनी गिरी हुई कुर्बान गाहों को बनाएं
आज इस काम खास के लिए जमा हूं मैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के प्रेयर करें, फैमिली प्रेयर करें और उससे गिरी हुई कुर्बान गाह को बनाएं, पत्थर इकट्ठे करें वालिदैन दोनों मिलकर। रूहानी पत्थर कह रही हूं, यानी कि सोचों के पत्थर इकट्ठे करो और एक कुर्बान गाह बनाओ। इस टाइम पर हमें रोज प्रेयर करनी है। हालेलुया। आप देखोगे कि आपके घर में हर मेंबर एक दूसरे को प्यार करने लग गया, एक दूसरे की बर्दाश्त करने लग गया जब आप फैमिली प्रेयर में बैठोगे। हालेलुया। इस गिरे हुए कुर्बान गाह को आज आप जाकर बनाएंगे और खुदा के रूह को ये प्रूफ देंगे कि आज जो मीटिंग आपने डिजाइन की और हमें जो बुलाया अपनी हजूरी में हमें जिंदा रखा, तो हम भी तुझे कुछ करके दिखाते हैं। हमने तेरे कलाम को रोंदा नहीं, सुन के आ गए थे, चलो जी लै मैनू ला के गल्लां कीतियां ते ओनू ला के गल्लां कीतियां। बाइबल कहती है वो जिससे बेटा बनाता है ना, उससे तंबी भी करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम सिद्ध हों और अपना अपना घराना, अपनी जिंदगी उसे दे। एक बात, मैं जितने भाई यहाँ पर आए हुए हैं या ऐसी बहनें जो पहले नहीं आती या जितने भाई नहीं आते आज मीटिंग की वजह से आए, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने अगर यहाँ पे पहले भी कोई मीटिंग अटेंड की है या आज आपका फर्स्ट टाइम दिन है या क्रिसमस मीटिंग अटेंड की, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी बीवी और बच्चों को यहाँ पर खिलाफ सिखाई जा रही है, घराने को तबाह करने के, हस्बैंड से लड़ने के, या आपके बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, या उन्हें खुदा के कलाम के अलावा कोई बिद्दत फैलाई जा रही है? फिर तो बनता है कि आप उन्हें रोकें, क्योंकि आप हेड हैं वहां के और आपकी जिम्मेवारी है। और अगर ऐसा नहीं और आपको लगता है कि खुदा का रूह यहाँ पर है, तो साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया। साथ स्टैंड लें, साथ खड़े हो जाएं, प्रेयर्स में, इबादत में, हर एक चीज में साथ खड़े हो जाओ। और मैं आपको बताऊं, ये विजन मेरा नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह का विजन है, रूहों को जीतने का, रूहों को बचाने का, उसके लिए एक ऐसी कलीसिया तैयार करने का जो उठाई जा सके। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने सब आप लोगों को लगाया और हम खुद सुकून से, नो, हमने भी अपनी पूरी, अपना सब कुछ, अपना टैलेंट, अपना पैसा, अपने बच्चे, हर चीज अपनी दी हुई है। क्यों दी हुई है? वही हम अपने घर में अलग भी फैमिली लेके प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन खुदावन हमें चुनता है ताकि हम उसका काम करें और उसके लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आया है? राहब फाशा से बढ़कर आप है, उसके लहू से खरीदे हुए। आप भी लहू का, उसके लहू को लगाएं अपने घराने के ऊपर, उस खिड़की के ऊपर, घर की चौखट के ऊपर, ताकि आपका घर बच सके। हालेलुया। आप भी एक ऐसे विजन में अपना डेडिकेशन दो कि हम जुड़े, हम करेंगे दुआ, हम करेंगे, हमें बताओ इस विजन में हमें क्या करना है। हम जुड़ेंगे, हम रूहों को जीतेंगे मिलकर। जितने हम शुक्रगुजार हैं हमारा घराना बच गया, हम अब प्रेयर में झुकेंगे, हम बीजों को बोएंगे, हम काम करेंगे ताकि और भी घराने बच सके और मसीह के लिए हम काम कर सके। हालेलुया। याद रखेंगे इस असूल को। आज सबसे पहले क्या करना है? प्रेयर करनी है, फैमिली प्रेयर को बहाल करना है। उसके बाद ये याद रखना है, जो कुछ मैं खुदा के आगे बोऊंगा मेरी औलाद मुझे काटने को देगी। आपको अपने बच्चों के लिए सेविंग करनी है, लेकिन साथ साथ उन्हें खिदमत के लिए तैयार भी करना है। साथ साथ आपको बादशाह के कामों के लिए भी बोना है। साथ साथ और भी नशे में फंसे लोगों और बच्चों के लिए भी आपको प्रेयर्स करनी है। और नए साल में आज अपनी जिंदगी घराने समेत उसे दे के जाओ, क्योंकि कल लास्ट, इस साल का लास्ट डे है। आज दें खुदावंद को अपनी जिंदगी, ताकि वो नए साल में आपको एक नई सोच के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ब्लेसिंग्स के साथ आपको वो यूज करें। 2020 से पहले क्या आपने सोचा था 2020 का जब न्यू ईयर मनाना था कि जी कोरोना वायरस आ जाएगा? नहीं पता था ना। अभी भी आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप मसीह यीशु के साथ जुड़ गए, उसके साथ जुड़ के अपना आप उसे दे दिया, तो वो आपको सदा संभाल के रखेगा।
हालेलुया। चाहे हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो, अंधेरा जितना भी बढ़े, आप और आपका घराना चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने सरों को झुकाएं।